नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा मिश्रा और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल राधे। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक साधु रहते थे। दुनिया की मोह माया से दूर होकर जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुबह शाम ईश्वर के गुण गाना और लोगों को अच्छे कर्मों का महत्व बताना, यही उनका काम था। एक दिन उनके मन में आया कि जीवन में एक बार माता वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यही सोचकर साधु महाराज ने अगले दिन ही वैष्णो देवी जाने का विचार बना लिया। एक पोटली में कुछ खाने का सामान और कपड़े बांधे और चल दिए माँ वैष्णो के दर्शन कर। ऊंचे पर्वत पर विराजमान माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए काफी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। साधु भी सर पर पोटली रखकर धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने अपनी पीठ पर एक लड़के को बिठाया हुआ था। लड़का विकलांग था और लड़की उसे अपनी पीठ पर बिठाकर चढ़ाई चढ़ रही थी। ये सब देखकर साधु को उस लड़की पर दया आ गई और साधु बोले, बेटी तू थोड़ी देर रुककर बैठ जा, तू थक गई होगी, तूने इतना बोझ जो उठा रखा है। इस पर वो लड़की बोली, बाबा जी बोझ तो आपने अपने सर पर उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। चलते चलते साधु के पांव रुक गए और वो सोचने लगे, कितनी बड़ी बात कही उस लड़की ने। कितना गहरा मतलब था उस लड़की की बात का कि बोझ तो आपने उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। कितनी जिम्मेदारी भरी थी उस मासूम सी लड़की में। उस दिन साधु को एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो शायद ही इस दुनिया में दुख नाम की कोई चीज बचे। अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत, जिम्मेदार बनिए। पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर एक नेता अपनी जिम्मेदारी निभाए तो देश में कभी भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर एक बेटा अपनी जिम्मेदारी निभाए तो किसी माँ बाप को असहाय नहीं होना पड़ेगा। अगर हर एक लड़का अपनी जिम्मेदारी निभाए तो किसी भी लड़की को बाहर निकलने से डर नहीं लगेगा। और अगर हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी उठाए तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहता है। और जिम्मेदारी उठाने वाले कभी हारते नहीं, वो या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। दोस्तों, अपने हर काम को जिम्मेदारी से कीजिए। अगर बोझ समझकर करेंगे तो आप उस काम में कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए सफल होने के लिए जिम्मेदार इंसान होना बेहद ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट और लाइक करके बताइएगा। नमस्कार।